नमस्कार दोस्तों। तो आज हम परसेंटेज के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक सवाल खुद से बता दूं। जैसे सपोज कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर चीनी की कीमत में सपोज अगर 20% की वृद्धि होती है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो खर्च है वो बराबर रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि चीनी की कीमत रेट 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 में कितने की वृद्धि होती है? 1 की वृद्धि होती है। अगर पुराना कीमत 5 होगा तो नया कीमत कितना हो जाएगा? 6। तो रेट अगर 5 से 6 हो रहा है तो अगर कंजम्पशन यानी कि खपत को अगर हम 5-6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6-5। कंजम्पशन अगर 6 और 5 के अनुपात में हो जाए तो वैसे केस में जो एक्सपेंडिचर होगा यानी कि जो खर्च होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये आपका पुराना खपत है और ये पुराना पुराना रेशियो है और नया रेशियो है। यानी कि पहले जो रेट था वो 5 था, अब रेट कितना हो गया है? 6 हो गया है। पहले जो खपत था वो 6 kg था, अब खपत कितना हो रहा है? 5 kg हो रहा है। तो खर्च अगर निकालना चाहेंगे तो पुराने रेट में पुराने खपत से गुना करेंगे। 5 छक्का 30, यहाँ पे 30 रुपये का खर्च है। और अब जो नए रेट में इस नए खपत से गुना करेंगे 6 पंजे 30। तो आप देख सकते हैं कि खर्च क्या है? बराबर है। पहले भी 30 रुपया खर्च हो रहा था, बाद में भी 30 रुपया खर्च हो रहा है। तो खर्च दोनों ही केस में बराबर क्यों आया है? क्योंकि रेट का रेशियो अगर 5:6 है तो कंजम्पशन का रेशियो अगर हम इसका उल्टा कर दें, 6:5 कर दें, तो वैसे केस में खर्च क्या होता है? बराबर होता है। जो रेट का रेशियो दिया रहेगा उस रेट के रेशियो को अगर हम इन्वर्स कर दें, 5:6 से 6:5 कर दें, तो वैसे केस में जो खर्च है यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी कि ये जो खर्च है वो क्या होगा? सेम होगा। पहले जितना खर्च होगा बाद में भी उतना ही खर्च होगा। तो हमेशा ही आपको याद रखना है कि रेट इनटू, इस रेट में अगर आप कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं खपत से, रेट क्या हो गया? दर। इस दर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? खपत से, तो आपको क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर मिलता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या मिलता है? खर्च मिलता है। और अगर खर्च आपका कांस्टेंट है, खर्च जो है जो जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च अगर बाद में हो रहा है, तो ये तभी संभव है जबकि रेट का रेशियो इस कंजम्पशन का क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। अगर रेट का रेशियो सपोज अगर 5:6 है तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? 6:5 है। रेट का रेशियो अगर 2:3 है तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो खर्च अगर कांस्टेंट है, खर्च को बराबर रखना है, तो ये तभी संभव है जबकि रेट का रेशियो और कंजम्पशन का रेशियो आपस में क्या हो? उल्टा हो, इन्वर्स हो। चलिए ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कम की जानी चाहिए ताकि खर्च केवल 33% बढ़े। पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, यानी कि पेट्रोल कीमत यानी कि रेट यानी कि प्राइस। तो पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ती है? 75%। तो 75% का मतलब कितना होता है? 3/4 होता है। 3/4, ठीक है। 75% को 75/100 करेंगे तो 3/4 आएगा। तो 75% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ रहा है? 4 से कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। तो अगर पहले 4 रेट होगा तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 + 3 रेट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो नया रेट हो गया 4 से 7, ठीक है। तो खपत कितने परसेंट कम की जाए? तो अगर सपोज अगर हम खपत को, कंजम्पशन को 7 से 4 कर देंगे तो वैसे केस में इसका खर्च क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर पुराना रेट 4:7 को हम 400:700 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डबल जीरो डबल जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको 700 और 400 भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जीरो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर रेट जो है 400 से 700 है तो अगर आप खपत को 700 से 400 बना देंगे तो वैसे केस में खर्च क्या होगा? सेम होगा। पहले जो खर्च होगा बाद में भी उतना ही खर्च होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका खर्च 33% बढ़ जाता है। तो खर्च अगर 33% बढ़ जाता है तो ये तभी संभव है, इसका मतलब कि जो कंजम्पशन है, खपत है, खपत भी 33% बढ़ेगा। खर्च जितना परसेंट बढ़ेगा कंजम्पशन भी उतना ही परसेंट हम बढ़ा देंगे। तो नया कंजम्पशन कितना है? 400। तो 400 में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 400 में आपको 33% खपत को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि खर्चा जो है 33% बढ़ रहा है, इसका मतलब इस खपत को भी 33% बढ़ाना पड़ेगा। तो 400 का 33% कितना हो जाएगा? 400 का 1% 4 है तो 33%, 4 × 33 132, यानी कि इसका जो खपत है वो 132 बढ़ाना पड़ेगा।
तो इस खपत को 400 से 132 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 532 हो जाएगा। खपत 400 से हो गया 532। तो पूछ रहा है कि इसके कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करेंगे, खर्च केवल 33% बढ़े। तो पुराना कंजम्पशन कितना है, पुराना कंजम्पशन है दोस्तों 700, और नया कंजम्पशन, नया खपत कितना है 532। यानी खपत कितना कम करना पड़ रहा है, तो 700 में से 532 को माइनस करेंगे, यानी खपत जो है वो 168 कम करना पड़ रहा है। खपत आपको 168 कम करना पड़ रहा है, तो परसेंट में कितना कम करना पड़ेगा, तो पुराना खपत है 700, 700 में 168 जो है कम करना पड़ा है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 7 दूनी का 14, 100 चौका 28, यानी कि 24%। यानी कि आपको अगर खर्च को केवल 33% से बढ़ाना है तो खपत को आपको 24% से कम करना होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इसके खर्च में केवल 35% की वृद्धि हो। तो पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है, तो पेट्रोल का जो मूल्य है, मूल्य यानी कि रेट, पेट्रोल के रेट में कितने की वृद्धि होती है, तो 80% की वृद्धि होती है। तो 80% का मतलब कितना होता है, 4/5। 80% का मतलब होता है 4/5। तो रेट में 80% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले रेट 5 होगा तो अब कितना रेट हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, यानी कि अब रेट हो जाएगा 5 से 9। यानी कि पुराना रेट 5 है तो अब रेट जो है 80% की वृद्धि यानी कि 4 बढ़ गया है, तो अब रेट कितना हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा। तो अगर हम खपत को यानी कि कंजम्पशन को सपोज अगर हम 9 से 5 कर देंगे तो वैसे केस में इसका खर्च क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट का मतलब खर्च बिल्कुल न बढ़ेगा न घटेगा। लेकिन क्वेश्चन में खर्च को क्या करना है, क्वेश्चन में खर्च को 35% बढ़ाना है। तो खर्च को अगर 35% बढ़ाना है तो ये तभी संभव है कि जो खपत है वो भी 35% बढ़े। तो खपत को हम 900-500 कर लेते हैं ताकि परसेंटेज बढ़ाने में आसानी हो। तो खर्च को कितना बढ़ाना है दोस्तों, खर्च को 35% बढ़ाना है, यानी कि इस खपत को भी 35% बढ़ाना होगा। खर्च को जितना परसेंट बढ़ाना होगा इस नए खपत को भी उतना ही बढ़ा देंगे। तो 500 का 35% कितना हो जाएगा, 500 का 1% 5 होता है, तो 35% 5 गुना 35 यानी कि 150 प्लस 25 175। यानी कि इसका जो खपत है वो 175 बढ़ाना होगा। तो 175 बढ़ाने के बाद खपत कितना हो जाएगा, 675। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो पुराना खपत है 900, पुराना खपत है 900 और नया खपत है 675, नया खपत है 675। तो खपत कितना कम करना पड़ा, 225। खपत जो है वो 225 कम करना पड़ा। तो परसेंट में कितना कम करना पड़ा, तो खपत में कमी है एक्चुअल में 225 का, कितने पे, पुराने खपत पे 900 पे। तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 नवा 225, 25% जो है आपको खपत को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन यही था कि रेट 5 से 9 हो गया तो कंजम्पशन को अगर 9 से 5 कर देंगे तो खर्च क्या होगा, सेम हो जाएगा। लेकिन खर्च को 35% बढ़ाना है, यानी कि इस नए वाले कंजम्पशन को भी हम 35% बढ़ा देंगे तो 675 हो गया। अब इस पुराने कंजम्पशन से नए कंजम्पशन को कंपेयर करेंगे तो 225 क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। 225 कम करना पड़ेगा इस पुराने कंजम्पशन 900 पे, परसेंट में कितना कम करना पड़ेगा, 25%। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपये में 2.5 किलो चीनी अधिक मिलता है। तो चीनी के मूल्य प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। ठीक है, तो चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपये में 2.5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो रेट, तो चीनी की कीमत कितनी कम हुई है दोस्तों, चीनी की कीमत 20% कम हुई है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि पहले रेट अगर 5 था तो 5 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि रेट हो गया 5 से 4, रेट 5 से 4 हो गया। तो अगर हम कंजम्पशन को 4 से 5 कर देंगे तो वैसे केस में खर्च क्या होगा, सेम होगा। पहले जितना खर्च करता होगा बाद में भी उतना ही खर्च करेगा।
अगर हम कंजम्पशन को रेट के रेशियो के उल्टा कर दे तो, ठीक है। तो यानी कि इस केस में कंजम्पशन जो है 4 से 5 कर दिए हैं, खर्च सेम होगा, ठीक है। तो खर्च को अगर हम बराबर मेंटेन रखते हैं तो वो 2.5 किलो चीनी अधिक खरीद देता है। यानी कि पहले अगर 4 यूनिट चीनी खरीदता होगा, ये कंजम्पशन यानी कि खपत, कंजम्पशन यानी कि खपत, पहले अगर 4 यूनिट चीनी खरीदता होगा तो अब कितना खरीदेगा, 5 यूनिट चीनी खरीदेगा। यानी कि चीनी जो है 1 यूनिट चीनी जो है वो ज़्यादा खरीद रहा है, यूनिट में 1 यूनिट चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। और एक्चुअल में कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 2.5 kg। एक्चुअल में चीनी जो है वो 2.5 kg चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। तो पहले कितना चीनी खरीदता होगा, तो पहले खरीदता था कितना, 4 यूनिट चीनी खरीदता था। तो 1 यूनिट का मान 2.5 kg, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5 का मतलब हो गया 10 kg। यानी कि पहले वो 10 kg चीनी खरीदता होगा। तो पूछा है कि चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, क्या थी का मतलब कौन सा कीमत, ओरिजिनल कीमत, जो पहले वाला कीमत है उसकी बात की जा रही है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले भी 160 रुपया खर्च करता था, अभी भी 160 रुपया खर्च करता है। तो पहले जो था वो 10 किलो चीनी कितने में खरीदता था, 160 रुपये में। पहले जो था वो 10 किलो चीनी खरीदता था 160 रुपये में। तो कीमत तो प्रति किलो चीनी निकालना है, मतलब 1 kg चीनी का दाम निकालना है। तो 160 बटे में 10, यानी कि 16 रुपया प्रति kg के हिसाब से पहले वो चीनी खरीदता था, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, खपत में कितने परसेंट कमी की जाए कि इससे होने वाले व्यय में केवल 28% की वृद्धि हो। तो पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि पेट्रोल का रेट जो है 60% बढ़ता है। तो 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 में कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले रेट पेट्रोल का 5 होगा तो अब रेट पेट्रोल का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर हम कंजम्पशन को 8 से 5 कर दें, कंजम्पशन को 8 से 5 कर दें, तो ऐसे केस में जो टोटल खर्च है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन टोटल खर्च सेम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे खर्च 28% बढ़ रहा है। तो खर्च 28% बढ़ रहा है, तो इस कंजम्पशन को भी हम 28% क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 28% निकालने में आसानी के लिए हम यहाँ पे दोनों जगह पर डबल जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। तो इस 500 का 28% कितना हो जाएगा, 500 का 1% 5 है, तो 28%, 5 गुने 28, 28 पंचे 140, यानी कि 500 से 140 बढ़ के कितना हो जाएगा, 640। यानी कि पुराना खपत था 800 और नया खपत है कितना, 640। यानी खपत कितना कम करना पड़ा है दोस्तों, खपत कम करना पड़ेगा 160, ठीक है। तो परसेंट में कितना कम करना पड़ेगा, 160 कम करना पड़ रहा है इस 800 पे। तो परसेंट में कितना कम करना पड़ेगा, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 20%। खपत 20% कम करना पड़ेगा। खपत को अगर वो 20% कम करेगा तो खर्च जो है केवल 28% बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पांचवा सवाल, प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। तो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो रही है, यानी कि कीमत यानी कि रेट, रेट कितना कम हो रहा है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 में कितने की कमी होगी, 4 में कमी होगी 1 की, 4 में 1 की कमी होगी। यानी कि पहले रेट अगर 4 था तो अब रेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रेट पहले अगर 4 था तो अब रेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैसे केस में कंजम्पशन, कंजम्पशन को अगर हम 3 से 4 कर दें, खपत को 3 से 4 कर दें, तो खर्च क्या होगा, सेम होगा। तो अब कह रहा है कि 600 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं जो है वो अधिक खरीद पा रहा है। यानी कि पहले भी 600 रुपया खर्च करता था, अभी वो 600 रुपया खर्च करता है, लेकिन चूंकि रेट गिर गया है तो उसको अब ज़्यादा गेहूं मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5 किलो गेहूं जो है ज़्यादा खरीद पा रहा है। यानी कि यूनिट में देख सकते हैं कि पहले 3 इकाई खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 4 इकाई। यानी कि यूनिट में 1 इकाई वो गेहूँ ज़्यादा खरीद पा रहा है। और वास्तव में कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 5 kg, वास्तव में 5 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है। यानी कि पहले कितना खरीदता होगा, तो 3 गुना 5, पहले दोस्तों खरीदता होगा वो 3 गुना 5,
यानी कि पहले वो 15 केजी गेहूँ खरीदता था, पहले वो गेहूँ खरीदता था 15 केजी। तो प्रति प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है। तो अगर पुराना मूल्य पूछेगा तो पहले 15 केजी खरीदता था, अब कितना खरीदता होगा, 4 पंजे 20, अब जो है वो 20 केजी गेहूं खरीदता है। टोटल खर्च तो दोनों केस में वो बराबर ही खर्च कर रहा है। तो पहले जो है वो 15 किलोग्राम गेहूं खरीदता था, कितने का, 600 रुपये का खरीदता था। तो 1 किलोग्राम गेहूं कितना का हो जाएगा, 600 बटे में 15, यानी कि 40 रुपये पर केजी। तो अब पुराना जो रेट है वो 40 रुपये पर केजी है। देखिए अगर नया रेट पूछेगा कि अब इस बार का अब का रेट कितना हो गया है, तो अब का रेट हो जाएगा आपको 600 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 30 रुपया पर केजी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एक और टाइप का सवाल है दोस्तों कि यहाँ पे यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए पहले इस सवाल को समझ लेते हैं। ये सपोज बेलन है, बेलन का मतलब सिलेंडर। ठीक है, ये बेलन है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो इस बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, नीचे वाला जो रेडियस है वो +20%, 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेडियस 20% बढ़ा दी जाए। ठीक है, और ऊंचाई 30% घटा दी जाए। इसका ये जो हाइट है h, ये -30%, यानी कि ऊंचाई जो है 30% घटा दी जाए, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत की कमी आएगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, 2πr/h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब किनारे किनारे का चारों तरफ, इसमें ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल दोनों नहीं आएगा, इस दोनों सर्किल को छोड़कर इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, बचा क्या, यहाँ पे r इंटू एच बचा। तो जब भी दो चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे हाइट है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, इसमें कुछ प्रतिशत की कमी होती है, वृद्धि होती है, दूसरे वाले में कुछ प्रतिशत की कमी होती है, वृद्धि होती है, तो ओवरऑल इस पूरे प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, x + y + xy/100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ पे r और h जो है गुना के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इसमें पहले वाले में कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी करते हैं और दूसरे वाले में भी कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी करते हैं, तो इस ओवरऑल में क्या चेंज आएगा, इसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि होगी है, 20% की, यानी कि x में 20% की और इसमें 30% की कमी है, -30। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, x + y + x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, दोनों जीरो यहाँ चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -10 -6, यानी कि ओवरऑल 16% की कमी होगी। ओवरऑल जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें 16% की कमी होगी। या तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम एक और रेशियो के तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि पहले रेडियस 5 होगा तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस हाइट में 30% की कमी होती है, यानी कि 3/10, यानी कि पहले अगर हाइट 10 होगा तो अब हाइट कितना हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा 7, हाइट जो है 7 हो जाएगा। तो अब ओवरऑल चेंज आपको निकालना है, तो इस 10 पंजे 50, 6 सत्ते 42, इसको हम 50 और 42 भी लिख सकते हैं, या उसके पहले काट भी सकते हैं, जैसे 2 से चला जाएगा, या मत काटिए कोई दिक्कत नहीं है, 10 पंजे 50, 6 सत्ते 42। तो अगर 50 की जगह इसको हम 100 बनाने, दुगना कर देंगे 100, इसको कितना कर दे, दुगना करेंगे तो 84। तो पुराना वाला वक्र पृष्ठ का अगर 100 होगा तो नया वाला कितना हो गया, 84 हो गया, यानी कितना कम हुआ, सीधा सीधे दिख रहा है कि 16% की कमी, क्योंकि 100 पे जितना कम होगा वो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज ही होता है।
100 पे अगर कोई चीज़ 2 कम है तो 2% कम है, 100 पे अगर कोई चीज़ 40 कम है तो 40% कम है। इसलिए हम इस 50 को 100 बनाने के लिए क्या कर दिए हैं, इसको दुगना कर दिए हैं, तो इधर वाले को भी दुगना कर दिए हैं। तो सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि पुराना अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर 100 है तो नया कितना हो जाएगा 84, यानी कि 16% की कमी आई है। या अगर ये चीज़ हम 100 नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि पहले कितना था 50, अब कितना हो गया है 42, कितना कम हो गया है 8 कम हो गया है, कितने पे इस पुराने वाले 50 पे। परसेंट में कमी निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 50 से 2 बार में 8 दूनी का 16%। ठीक है, तो इस 50 को 100 बना लेंगे तो सीधा हम कंपेयर करके देख लेंगे 16%। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस रास्ते से भी आपका 16% आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए, गोला का मतलब स्फेयर, तो पूछिए एक स्फेयर है, स्फेयर का क्या है रेडियस है। ठीक है, कह रहा है कि गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दी जाए, ये गोले का जो त्रिज्या है उसको क्या किया जा रहा है कि प्लस 50%, 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कोई जो बॉल है, बॉल के चारों तरफ का जो एरिया है उस गोले का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो इसमें जो भी कांस्टेंट होगा उससे हमें मतलब नहीं है। कांस्टेंट का मतलब जिसका मान फिक्स है, जो बदले नहीं, उसको हटा देंगे। 4 का मान तो 4 ही होगा, इस पाई का मान 22/7 होगा, इस दोनों को हटा देंगे। यानी एरिया में बचा क्या r², यानी कि r इंटू आर, यानी कि यहाँ पे भी दो चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इसमें कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, दूसरे वाले में कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इस पूरे प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस में 50% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो इस पूरे एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, यानी कि रेडियस तो दोनों जगह पे रेडियस ही है, दोनों जगह पे ही 50% बढ़ा है। तो इस फॉर्मूला को हम लगा लेते हैं 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50/100। 50 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 25 बार में, यानी कि 50 50 100 प्लस 25 125, यानी कि ओवरऑल इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 125% बढ़ जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहें तो रेशियो पे भी बना सकते हैं। 50% का मतलब कितना है 1/2, यानी कि पहले अगर रेडियस 2 होगा तो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 बढ़ के 3 हो जाएगा, और रेडियस 2 बार बढ़ रहा है, यानी कि 2 से 3 कितने बार लेना पड़ेगा 2 बार लेना पड़ेगा। इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करते हैं 4:9, यानी कि पहले अगर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है दोस्तों 5 बढ़ गया है। 5 बढ़ गया है कितने पे, इस 4 पे। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125% आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ाई जाती है कि परिधि 5% बढ़ जाती है। ये है सर्कल। सर्कल का जो परिधि होता है पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है p, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। तो इस पहले कांस्टेंट चीज़ों को हटा देते हैं, दो कांस्टेंट हटा देंगे, पाई का मान 22/7 फिक्स से हटा देंगे, यानी कि क्या बच गया, केवल अकेला रेडियस बच गया है, इसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। अकेला बचने का मतलब कि रेडियस को अगर 10% बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी 10% बढ़ेगा, रेडियस को अगर 10% घटाएंगे तो पेरीमीटर भी 10% घटेगा। यानी कि जो चीज़ आप इस रेडियस के साथ करेंगे वो सीधा सीधी किसके साथ हो जाएगा, इसके पेरीमीटर के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म पेरीमीटर है जो कि
वेरिएबल है और यहाँ पे एक टर्म रेडियस है जो कि वेरिएबल है। 2 और पाई क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। यानी कि अगर आप जो भी काम इस पेरीमीटर के साथ करेंगे वो सेम काम किसके साथ हो जाएगा, रेडियस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पेरीमीटर यानी कि परिधि 5% बढ़ गई है। तो परिधि अगर 5% बढ़ गई है, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि 2 और पाई तो बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं। इसका मतलब कि रेडियस ही कितना बढ़ा होगा, 5%। अगर परिधि 5% बढ़ गई है यानी कि यहाँ पे रेडियस कितना बढ़ा है, 5%। अगर परिधि 50% कम होती, इसका मतलब कि रेडियस भी 50% कम होता। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडियस कितना बढ़ रहा है, +5%। रेडियस में 5% की वृद्धि होती है। ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कांस्टेंट इसको हटा देंगे यानी कि क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे आर इंटू आर बच गया। अब आपको पता है कि रेडियस में 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एरिया में क्या चेंज आएगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये हो गया 10 प्लस 0.25 यानी कि 10.25%। यानी कि इसके एरिया में 10.25% का चेंज आएगा। ठीक है। रेशियो के आधार पे भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है। 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 5% की वृद्धि हो रही है यानी कि पहले कितना था 20, अब कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे रेडियस 2 बार है तो 2 बार ये काम हुआ होगा, 20 से 21 कितने बार होगा, 2 बार। अब गुना करेंगे, 20 गुना 20 कितना हो गया 400, और 21 गुना 21 कितना हो जाएगा 441। तो अगर ये 100 हो जाए तो सीधा हम कंपेयर करके देख लेंगे। तो 100 करने के लिए इसमें 4 से भाग दिए, इसमें भी किससे भाग दे दिए, 4 से भाग दिए। तो ये आपका कितना बच गया 100, और ये कितना हो गया 110.25। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 110.25, यानी कितना बढ़ गया है 10.25% बढ़ गया है। तो सीधे हम देख सकते हैं कि 10.25% बढ़ गया है। बढ़ते हैं आगे। एक वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में 35% 25% की वृद्धि होती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है। ठीक है। जैसे सपोज ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको पता है कि चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। आसन्न भुजाओं का मतलब हो गया एक भुजा अगर ये है तो सटी हुई लगी हुई भुजा दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब एक दूसरे से जो अटैच साइड है, जुड़ी हुई भुजा, उसको आसन्न बोला गया है। तो वर्ग का जो एक भुजा है उसको 35% बढ़ा दिया जा रहा है। सपोज इस वाले को कितना बढ़ाया जा रहा है 35%, और इस वाले को कितना बढ़ाया जा रहा है 25% बढ़ा दिया जा रहा है। तो पहले तो दोनों बराबर था, इस वाले को 35% बढ़ाएंगे तो ये वाला ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और 25% बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा कम लंबा हो जाएगा। तो वैसे केस में ये बन क्या जाएगा, आयत बन जाएगा। पहले तो वर्ग था, पहले जितनी लंबाई इसकी थी उतनी ही लंबाई इसकी थी, लेकिन इसमें 35% की वृद्धि करेंगे तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 25% की वृद्धि करेंगे तो थोड़ा सा कम बढ़ेगा। यानी कि अब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया। पहले स्क्वायर था, अब ये रेक्टेंगल बन गया। तो कह रहा है कि जो अब रेक्टेंगल बन गया तो अब इसके एरिया में क्या चेंज आएगा पुराने के कंपेयर में। ठीक है। तो एरिया में चेंज निकालने के लिए इस स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो एक में तो 35% की वृद्धि की जा रही है, और इस वाले में दूसरे में 25% की वृद्धि की जा रही है। तो ओवरऑल ए इंटू ए यानी कि स्क्वायर के एरिया में क्या चेंज आएगा, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है। यानी कि हो गया 3 2 5 1 6 60 प्लस 25 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 4 8 32, 8.75, यानी कि 8.75, यानी कितना चेंज हो गया 68.75% का चेंज। यानी कि जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका जो एरिया है इस पुराने वाले से 68.65% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसको हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। 35% का मतलब कितना होता है, 35% का मतलब होता है 7/20,
20, 20×5 = 6, 7×5 = 35। और 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो 35% वृद्धि का मतलब अगर पहले 20 होगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 20 + 7 कितना हो जाएगा? 27। और 25% का मतलब पहले अगर 4 होगा तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20। तो अब एक काम करते हैं, गुना करने से पहले इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 5 × 20। अब 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। और ये कितना हो जाएगा? 27 × 1 कितना हो जाएगा? 27। यानी कि पहले अगर एरिया 16 था तो अब एरिया कितना हो जाएगा? 27। यानी कि एरिया कितना बढ़ गया दोस्तों? एरिया बढ़ गया 11। एरिया 11 बढ़ गया कितने पे? इस 16 पे इंटू 100। ठीक है, तो 4 से 4 बार में जाएगा, 4 से जाएगा 25 बार में, ये ऊपर में हो जाएगा 275/4। यानी 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 68.75%। ठीक है, दोनों में से किसी भी रास्ते से आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। दे रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन को समान रखने के लिए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? घनाभ क्या होता है? घनाभ का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर न हो। तीनों अगर बराबर हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वो घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये घनाभ है। घनाभ का मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता है। तो बोल रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया गया है? 25%। और इसकी इस चौड़ाई को भी बढ़ा दिया गया है 25%। तो इसके हाइट के साथ ऐसा क्या किया जाए, कितना परसेंट घटा दिया जाए कि इसका जो टोटल वॉल्यूम हो सेम हो जाए? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी कि यहाँ पे तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है घनाभ का आयतन। ठीक है, लंबाई चौड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है? लंबाई को भी 25% बढ़ा दिया जा रहा है, चौड़ाई को भी 25% बढ़ा दिया जा रहा है। तो हाइट के साथ क्या करें कि पूरा वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे अब तक हम जो देख रहे थे क्वेश्चंस, उसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट था तो वो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है, तीन चीज़ों का गुना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इस दोनों को पहले एक साथ करके सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इस दोनों का क्या हो जाएगा? x + y + xy/100। यानी कि ये 25 है और प्लस 25 है, प्लस 25 × 25/100। 25 + 50 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 6.25। यानी कितना हो जाएगा? 56.25%। ठीक है, यानी कि इस दोनों को मिला करके जो टोटल जो प्रोडक्ट है इस दोनों का, वो 56.25% बढ़ गया है। ठीक है, जब बढ़ गया है तो इस हाइट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो अगर इस दोनों का प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है? 56.25% बढ़ रहा है। तो 56.25% का अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो 56.25 है, और ये 100 × 100। 25 से 4 बार में 25 दूनी का 50, 6 पर 2, 25 दूनी का 50, 25 × 5 = 125। 25 से 4 बार में 25 से 9 बार में, यानी कि 9/16। यानी कि पहले अगर 16 होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट पहले अगर 16 होगा तो बढ़ के अब कितना बढ़ेगा? उस पर 9 बढ़ेगा। यानी इस दोनों का प्रोडक्ट पहले 16 होगा तो बढ़ जाएगा कितना? 16 + 9 25 हो जाएगा। तो अगर L × B का जो वैल्यू है, इस दोनों का प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट जो है, पहले अगर 16 था तो 16 में 9 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 25। यानी अगर इस हाइट को हम इसके अपोजिट रेशियो में घटा दें, कम कर दें, तो वैसे केस में इसका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि इस दोनों को अगर हम एक मान लें, जो कि 16 से 25 हो गया है, तो हाइट को 25 से 16 करना पड़ेगा। तो वैसे केस में इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 9 कम करना पड़ेगा। कितने पे? इस 25 पे इंटू 100। 25 चौका 100, 9 चौका 36%। यानी कि अगर हाइट को हम 36% कम करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने के बजाय रेशियो से भी हम लगा सकते हैं ऐसे।
25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 25% का मतलब 1/4, यानी कि पहले लंबाई 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी 5। ठीक है। और सेम चौड़ाई के साथ भी पहले अगर चौड़ाई 4 था तो अब कितना हो जाएगा 5, यानी कि इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया 25 से 16 से 25 हो गया, 16 से 25 हो गया। तो हाइट जो है, हाइट को हम क्या करेंगे, इसके इन्वर्स कर देंगे, 25 से 16 कर देंगे, तो वैसे केस में जो टोटल वॉल्यूम हो क्या होगा, सेम होगा। तो हाइट कितना कम करना पड़ रहा है, 9 कितने पे 25 पे इंटू 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36%, यानी कि हाइट को 36% कम करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।